नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। नॉन प्रिमिटिव जो डेटा स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट कंटेन करता है। फर्स्ट वन जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकंड वन जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। यस, ये ऐसा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वी कैन से ग्रुप ऑफ वैल्यू को हम स्टोर कर पाएंगे या मल्टीपल वैल्यू को हम स्टोर कर पाएंगे। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है वो डायरेक्टली ऑपरेट नहीं होता है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन पर, और ये जो पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर है दैट उसके जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डिराइव होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप से या प्रिमिटिव डेटा टाइप से। बेसिकली ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और सेकंड वन जो है वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। Now let us see what is linear data structure. Linear data structure क्या होता है जिसके अंदर हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे सीक्वेंशियल वे से या डेटा को ऑपरेट कर पाएंगे सीक्वेंशियल वे से, यानी कि वन बाय वन। Yes, so that type of data structure is known as a linear data structure. For example, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एरे के अंदर कैसा होता है कि पहले हम एक्सेस करते हैं फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद हम एक्सेस करते हैं फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इन लूप। यस, तो जैसे हम लूप को स्टार्ट करेंगे इट विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, लाइक। सो हम सीक्वेंशियल वे को यहाँ पर फॉलो करते हैं। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम डायरेक्टली किसी एलिमेंट्स पर रीच नहीं कर सकते हैं। हम खाली कोई भी एक एलिमेंट को लेके फिर बाद में नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू को कंटेन करता है। फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स अवेलेबल है और सेकंड कॉलम के अंदर डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। सो टाइप्स है फर्स्ट वन एरे। एरे is a collection of elements. Yes, एरे के अंदर दो चीज कॉमन होती है। फर्स्ट वन जो होता है सबस्क्रिप्ट एंड सेकंड वन जो होता है इंडेक्स। यस, सबस्क्रिप्ट का या इंडेक्स का यूज करके हम एरे के अंदर का वैल्यू हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 1, so we can access the first value inside the array, we can access the second value inside the array, like this. Second one जो आता है that is the linked list. It is a collection of data elements. Linked list दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन जो होता है that is the information part and second one जो होता है it is a link part और address of the next node. लिंक लिस्ट जो होता है वो पॉइंटर थ्रू हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज द स्टैक। स्टैक जो होता है वो लीफ को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। बेसिकली इसके अंदर जो भी इंसर्शन या डिलीशन है वो टॉप पोजीशन पर से होंगे। यस, स्टैक के अंदर दो ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट वन जो है वो पुश ऑपरेशन होता है जिसके अंदर हम स्टैक के अंदर वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे और पॉप ऑपरेशन के अंदर हम स्टैक के अंदर से हम वैल्यू को रिमूव करेंगे। सो दैट इज अ पॉप ऑपरेशन। Fourth one and last one inside the linear data structure is the queue. We can say queue is it follows the FIFO, first in first out. यहाँ पर हम इंसर्शन एंड डिलीशन करेंगे। इंसर्ट हम करेंगे रियर पोजीशन पर और डिलीट हमारा होगा फ्रंट पोजीशन से। क्यू यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक टिकट विंडो का क्यू या प्रिंटर का क्यू आप लोगों ने देखा होगा। यस, प्रिंटर के क्यू के अंदर कैसा होता है कि पहले आपने जिसने पहले प्रिंट दिया होगा वही डॉक्यूमेंट पहले प्रिंट होगा। जैसे भी सेम थिंग टिकट विंडो पर भी होगा। जो पहले टिकट लेने के लिए आया होगा उसको ही पहले टिकट मिलेगा, तो वो पहले क्यू में से बाहर निकल जाएगा और जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट में टिकट मिलेगा। यस, सो इट इज अ इंसर्ट एट द वी कैन से रियर, यानी कि लास्ट में इंसर्ट होगा और जो भी डिलीशन है या जो भी फर्स्ट रिमूवल है वो फ्रंट पर से होगा।
यानी कि पहले वाला सबसे पहले प्रोसेस होगा, सो डेट इज कॉल्ड एज अ क्यू। ये जो सारे डेटा स्ट्रक्चर है वो हमें इंप्लीमेंट करने हैं और लर्न करने हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स एंड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इन सभी का प्रोग्राम होगा सी के अंदर, एरे, लिंक लिस्ट, टैग एंड क्यू, सभी का प्रोग्राम हमें सी के अंदर करना है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर करना है। पहले हम लर्न करेंगे एल्गोरिदम के अंदर कि क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द हाउ वी कैन क्रिएट द एल्गोरिदम, और वो एल्गोरिदम का यूज करके हम उसका प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे। यस, तो ये सारी चीजें हमें करनी है। नेक्स्ट वन जो है डेट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर है वो अपोजिट है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का। यस, इसके अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ डेटा है वो ऑर्डर के अंदर नहीं होगा, और हम जो एक्सेस करेंगे वो भी हम ऑर्डर के अंदर नहीं करेंगे, यानी कि ये कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। यस, जो हमने ऑर्डर प्रोवाइड करवाया है या जो हमारा स्ट्रक्चर होगा उसी वे के हिसाब से यहाँ पर डेटा को हम एक्सेस कर पाएंगे। इसका एक बहुत सारे एडवांटेजेस है। फर्स्ट वन, इट इज अ मेमोरी इफिशिएंट। सेकंड वन, फ्री कंटीजियस मेमोरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अलोकेटिंग द डेटा आइटम्स। एरे के अंदर हमें कंटीजियस मेमोरी को चाहिए, लेकिन इसके अंदर हमें कंटीजियस मेमोरी को नहीं चाहिए। कोई भी मेमोरी कहीं पर भी होगी हमें यूज हम कर पाएंगे या प्रोग्राम उसको यूज कर पाए। यस, बेसिकली ये दो चीज इंक्लूड करता है, ट्रीज एंड ग्राफ। ट्रीज जो होता है इट इज अ वी कैन से पावरफुल और वर्सटाइल एंड वी कैन से फ्लेक्सिबल नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ट्री जो है वो हायरार्ची को रिप्रेजेंट करता है। यस, और हायरार्चिकल वे के अंदर हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। Next one type of data structure, non-linear data structure, is graph. Graph is a non-linear data structure which consists of finite set of ordered pairs called edges. Graph is a set of elements connected by edges. Each elements are called a vertex and a node. Yes. मीन्स वॉट, इसके अंदर वी कैन से एजेस, वर्टेक्स अवेलेबल होते हैं, और पर्टिकुलर जो एज होता है वो कंबाइन होता है वी कैन से विद द डिफरेंट काइंड ऑफ नोड से, नोड के साथ। यस, और वी कैन से वर्टेक्स के साथ। ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सो यहाँ पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। So, thank you.